एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई गंगाराम बहुत अमीर था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वही छोटा भाई सेवकराम बहुत ही भोला और नेक दिल इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बच्चा था। वह इतना गरीब था कि वह मिट्टी के मकान में रहता था। गंगाराम की पत्नी के 3 पुत्रियों के बाद पुत्र हुआ था, तो गंगाराम ने एक बड़ा प्रोग्राम रखा जिसमें उसने गांव के और बाहर के बड़े बड़े अमीर लोगों को बुलाया था। सुबह से ही गंगाराम के घर के चारों ओर चहल पहल थी। कहीं पकवान बन रहे थे तो कहीं बच्चे खेल रहे थे और कहीं मेहमान आ रहे थे। गंगाराम के घर के चारों ओर खुशी का माहौल था। धीरे धीरे चारों ओर के मेहमान आ गए, पर आपके छोटे भैया सेवक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक आए नहीं। आपने गांव में सबको बुलावा दिया है ना? अरे हाँ, बुलाया है उसको। आता ही होगा अपने बच्चों के साथ। तू यहीं रुक और मेहमानों को देख, मैं अभी आता हूँ व्यवस्था देखकर। इतना कहकर गंगाराम घर से बाहर चला जाता है और गुनगुनाता है, मैं उसको अपने प्रोग्राम में क्यों बुलाऊं? वो कहाँ और मैं कहाँ? मेरे यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर मेहमान आ रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मेरा भाई इतना गरीब है तो मेरी नाक कट जाएगी। कुछ गांव के लोग सेवकराम के घर के आगे से गंगाराम के प्रोग्राम में जा रहे थे और सेवकराम अपने घर से खेतों पर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तो उसको कुछ गांव वाले मिल जाते हैं। अरे सेवकराम, तू अपने भाई के घर नहीं गया? तेरी भाभी के बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है। इसी उपलक्ष्य में तेरे भाई ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। तू तो चाचा बन गया है और तू यहाँ, जबकि तुझे तो अपने भाई के घर सबसे पहले पहुँचना था। सेवकराम ये सुनकर दंग रह जाता है। इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, पर वह गांव वालों के सामने ऐसे बोलता है जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ भाई, मुझे भी जाना है। बस थोड़ा सा खेतों पर काम बचा है, उसको मैं पूरा करके आता हूँ। जल्दी काम पूरा करके आ भाई। सुना है भाई गंगाराम ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनवाए हैं और उसने खाने पर पूरे गांव को बुलाया है। हाँ, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। जैसे ही गांव वाले वहां से निकल जाते हैं तो सेवकराम का मुंह उतर जाता है। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। चलो, मेरे बड़े भाई के घर पुत्र रत्न तो आया और मैं फिर से चाचा बन गया, पर मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। शायद काम काज ज्यादा है, इसी वजह से मुझे बताना भूल गया होगा, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा भाई मुझे न बुलाए। अरे भाग्यवान, तुमने सुना? तुम्हारी जेठानी के लड़का हुआ है। कुछ गांव वाले इधर से गुजर कर जा रहे थे। क्यों ना अपन भी चलें बड़े भाई के यहाँ? सुना है बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बने हैं वहाँ पर। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप फिर से चाचा बन गए और मैं चाची, परंतु उन्होंने हमें बुलाया नहीं। बिना बुलाए हम कैसे जा सकते हैं उनके प्रोग्राम में? बिना बुलाए वहाँ जाना सही नहीं होगा। अगर गांव में इस बात का पता चल गया कि हम बिन बुलाए उनके प्रोग्राम में आए हैं तो लोग क्या कहेंगे? बड़े भैया इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और इतने बड़े प्रोग्राम में पूरे काम की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। तुम्हें पता है ना उनके पास कितना कामकाज होगा। इसी कामकाज की वजह से हमसे बोलना भूल गए होंगे और प्रोग्राम वाला आदमी तो कुछ न कुछ तो भूल ही जाता है। आप लोग चलो ना, मैं अपने ताऊ का घर और अपने छोटे भाई को देख आऊंगा। कैसे चलें बेटा? मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है जाने को, पर उन्होंने हमें प्रोग्राम का निमंत्रण भी नहीं दिया और ना ही हमसे बोला। उन्होंने फिर किस मुंह से उनके प्रोग्राम में जाएं? क्या हम अपने छोटे भाई से मिलने नहीं जाएंगे पापा? क्यों नहीं, हम जरूर चलेंगे आपके छोटे भाई से मिलने के लिए। क्यों आप छोटे बच्चे को झूठी तसल्ली दे रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बड़े भाई हमें उनके बराबर नहीं समझते हैं, तभी तो उन्होंने हमें प्रोग्राम में नहीं बुलाया है। तुम तो सदा गड़े मुर्दे उखाड़ती हो। ऐसा नहीं है, वो हमको चाहते हैं। वो तो कामकाज की वजह से बुलाना भूल गए हैं। तुम्हें लग रहा है कि भैया तुम्हें बुलाना भूल गए हैं तो तुम जाओ। बिन बुलाए मैं नहीं जाने वाली कहीं। मैं तो खूब खुश हूँ अपने घर में। आपको जाना है तो जाओ। ठीक है, मैं और मुन्ना चले जाते हैं। तुम्हें नहीं जाना तो मत चलो। आप जा रहे हो तो जाओ, पर उधर से जल्दी लौट कर आना। सेवकराम और उसका बच्चा प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तुम प्रोग्राम में जा रहे हो तो बच्चे को देने के लिए कुछ तो ले जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत देर से मैं भी यही सोच रहा था, बच्चे के लिए क्या ले जाऊं, और बाजार से ले जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। आप तो ये लकड़ी का झूला ले जाओ जो तुमने मुन्ना के लिए बनाया था। अब मुन्ना के कुछ काम का नहीं है। हाँ, यही ले जाता हूँ। इसमें बच्चा खूब आराम से सोएगा। सेवकराम उस झूले को उठाकर चल देता है
और उसके साथ में उसका लड़का भी चल देता है। थोड़ी देर बाद दोनों प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं। यहाँ तो खूब अमीर मेहमान आए हैं और बच्चे को देने के लिए शानदार और महंगी महंगी वस्तुएं लाए हैं। मेरा झूला तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। सेवक राम मेहमानों पर महंगी महंगी वस्तुएं देखकर अपने झूले की ओर देखता है और मन ही मन में सोचता है, मैं क्यों इस झूले को यहाँ लाया? यहाँ तो एक से बढ़कर एक वस्तुएं हैं बच्चे के लिए। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, भला हाथ की बनी चीज और बाजार की चीजों में अंतर होता है। बड़े भैया जरूर मेरे झूले को पसंद करेंगे क्योंकि मेरा झूला सबसे मजबूत है, क्योंकि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। और सेवक राम निसंकोच होकर मेहमानों के बीच में घूमने लगता है। वह देखता है कि उसके बड़े भैया और भाभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तभी गंगाराम की पत्नी की निगाह सेवक राम पर जाती है। तब वह गंगाराम से बोलती है, अरे भैया और मुन्ना तो आ गए, पर देवरानी नहीं दिख रही है। कहाँ आ गए? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो रहे मेहमानों के बीच में। इधर सेवक राम के पास कुछ मेहमान आ जाते हैं। उसकी वेशभूषा देखकर मेहमान सेवक राम से पूछते हैं, अरे तुम कौन हो और ये कैसी वेशभूषा पहनकर आए हो और ये लकड़ी का झूला लेकर आए हो इस जमाने में? चलो तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनकर सेवक राम संकोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, अगर मैं इन्हें ये बताऊं कि मैं गंगाराम का छोटा भाई हूं तो ये लोग क्या सोचेंगे? एक भाई इतना अमीर और एक भाई इतना गरीब कि वो प्रोग्राम में एक जोड़ी कपड़ा भी सही से पहनकर नहीं आ सकता है। इससे अच्छा तो मैं झूठ बोल दूं। मैं गंगाराम जी का मजदूर। अरे तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? डरो मत, बेझिझक होकर बोलो। गंगाराम जी का मैं मजदूर मैं छोटा भाई हूँ। वह बहुत कोशिश करता है झूठ बोलने की, लेकिन उसके मुंह से सच निकल जाता है। क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम गंगाराम जी को अपना भाई बता रहे हो? तुम्हें पता है ना वो कहाँ और तुम कहाँ? अपने आप को देखो और उनका प्रोग्राम देखो। इतने में ही गंगाराम वहां आ जाता है और बोलता है, क्या बोल रहा है ये? ये तुम्हें अपना भाई बता रहा है कि तुम इसके भाई हो। मेरा भाई होता तो वो इस हालात में रहता। ये तो मेरा हारी है, हारी। इसको मैंने एक दिन प्यार से भाई क्या बोल दिया, मुझे अपना भाई बताने लगा। इतना सुनकर सेवक राम अपना सिर झुका लेता है। आप प्रोग्राम का आनंद लीजिए। चलो मैं और मेहमानों से मिलता हूँ। जी आप मिलिए, हम भी और परिचितों से मिल लेते हैं। चलो तुम यहाँ से बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों भाई एकांत में चले जाते हैं। जब तुम्हें पता है मेरे यहाँ एक से बढ़कर एक मेहमान आए हैं, फिर भी तू प्रोग्राम में घुस आया मेरी नाक कटवाने के लिए। और ये क्या लेकर आया है मेरे लड़के के लिए? लकड़ी का झूला। इस झूले में सोएगा मेरा लड़का। मेरा लड़का तो मखमल के झूले में सोएगा। किसमें? मखमल के झूले में। जा यहां से, मुझे दिख मत जाना अब इस प्रोग्राम में। अगर कुछ खाना बचेगा तो मैं सुबह भिजवा दूंगा तेरे घर पर। और हाँ, साथ में अपने लड़के को भी ले जाना यहां से। मुन्ना की माँ ठीक बोल रही थी कि बिन बुलाए वहां मत जाओ। मेरी ही गलती है जो मैं बिन बुलाए यहाँ आ गया। सेवक राम अपने बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल देता है, बड़े ही उदास मन से। इतने में ही बच्चा बोलता है, पापा, हम छोटे भैया से भी तो नहीं मिले और आप इतनी जल्दी घर चल रहे हो। सेवक राम थोड़ी हिम्मत करके अपने लड़के से बोलता है, बेटा हम शाम को आएंगे। खेतों पर कुछ काम बाकी रह गया था, वो मुझे याद आ गया है। उसे करके मैं आ जाऊंगा, उसके बाद चलेंगे हम तेरे छोटे भाई से मिलने के लिए। दोनों घर पहुंच जाते हैं। मुन्ना घर से बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। इधर सेवक राम अपनी पत्नी को पूरी घटना सुना देता है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। पता नहीं ईश्वर की कैसी लीला है, आज भाई ने भाई को पहचानने से मना कर दिया। आप रोइए मत, ईश्वर एक दिन सब ठीक कर देगा। ईश्वर को भाइयों के बीच में इतना फासला भी नहीं रखना चाहिए कि वे एक दूसरे से ही दूर हो जाएं। आप इतना दुख मत मनाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस ईश्वर पर विश्वास रखिए। तीनों सो जाते हैं। दूसरा दिन गंगाराम के दरवाजे को कोई बजाता है। पता नहीं अब कौन आ गया। कल का इतना थका हारा हूं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है और आकर दरवाजा खटखटाने लग जाते हैं। गंगाराम जैसे ही दरवाजा खोलता है,
तो वह देखता है कि सामने एक साधु खड़ा है। क्या है महाराज, क्यों दरवाजे को बजा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बड़े जोरों की भूख लगी है। बस थोड़ा सा खाना मिल जाता तो मेरी भूख मिट जाती। क्या खाना? यहाँ खाना मुफ्त में नहीं मिलता है, और ऐसी दोपहर में तुम्हें कहाँ से खाना ला कर दूं? बेटा, घर में कुछ तो होगा, उसमें से ही कुछ खाने को दे दो जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। इतना बड़ा गांव है, तुम्हें मेरा ही घर मिला खाना मांगने के लिए? यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर गुस्से में गंगाराम दरवाजा बंद कर लेता है। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे बेटा। इतना बोलकर साधु वहां से चला जाता है। इधर गंगाराम की पत्नी गंगाराम से पूछती है, कौन आया था दरवाजे पर जो तुम इतने जोर से उस पर चिल्ला रहे थे? कोई नहीं, एक ढोंगी बाबा आया था दरवाजे पर, बोल रहा था खाना खिला दो, तो मैंने उससे मना कर दिया, यहाँ नहीं है खाना। तुम भी पता नहीं अब किस नशे में रहने लगे हो। कल का इतना सारा खाना बचा था, वो वैसे ही फेंकेगा, उसमें से कुछ खाना खिला देते। मैंने ये खाना गरीबों और ढोंगियों के लिए नहीं बनवाया है, ये खाना सिर्फ हम जैसे बड़े लोग ही खा सकते हैं। गंगाराम की पत्नी गुनगुनाते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। इनको तो पता नहीं अब किस बात का नशा आने लगा है, सीधे मुंह अब किसी से बात ही नहीं करते हैं। इधर साधु सेवक राम के घर के सामने पहुंच जाता है और बाहर से आवाज लगाता है, अरे घर में कोई है? अरे घर में कोई है? आवाज सुनकर सेवक राम घर में से बाहर निकल आता है। साधु को देखकर बोलता है, जी साधु महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ नहीं बेटा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाएगी मेरी। क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, जो कुछ हमारे घर में खाने के लिए मिलेगा हम आपको खिलवा देंगे। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। सेवक राम और साधु जमीन पर बैठ जाते हैं और सेवक राम अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, घर में कुछ हो तो खाने का साधु महाराज को ले आओ। सुबह की कुछ दाल रोटी रखी है और अभी खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। अरे बेटी, तुम तो शर्माओ मत, जो घर में खाने का हो वही ले आओ, मैं तो खा लूंगा। सेवक राम की पत्नी जो घर में खाना था उसी खाने को गर्म कर लाती है। लीजिए साधु महाराज, गरीब के घर का खाना, हमारे पास तो खाने में यही है। अरे बेटी, तुम अपना मन इतना उदास मत करो, मैं तो ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वही खा लेता हूँ। और तुम दोनों इतना उदास क्यों हो? कोई समस्या है आपके यहाँ? साधु महाराज, खेतों में इतना काम कर रहा हूँ, उतनी ही गरीबी आ रही है। गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है, 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। पता नहीं ईश्वर हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। ये कोई बीमारी तो है नहीं जिसका मैं आपको सही उपचार बता दूं बेटा। बस ईश्वर पर विश्वास रखो, सब सही हो जाएगा। फिर भी मुझे लगता है तुम मुझे तुम्हारी समस्या सही से बता नहीं रहे हो। इतना सुनकर सेवक राम और सेवक राम की पत्नी साधु महाराज को पूरी बात बता देते हैं कि किस प्रकार गंगाराम ने उनके साथ भेदभाव किया। साधु खाना खा लेता है। पता नहीं आपको हमारे हाथ का खाना कैसा लगा, सही लगा या नहीं? बेटी, तुम अपना मन उदास मत करो, तुम तो अन्नपूर्णा हो और तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना सुनकर सेवक राम की पत्नी खुश हो जाती है। तुमने बेटा आज मेरी आत्मा तृप्त कर दी है। अगर तुम आज मुझे भोजन नहीं देते तो पता नहीं आज भूख की वजह से मेरा क्या होता। साधु अपने थैले में हाथ डालता है और उसमें से एक पोटली निकालता है। इसमें क्या है साधु महाराज? ये पोटली बेटा बीजों का भंडार है। तुम जिस भी फसल का बीज चाहोगे वो बीज इस पोटली में से निकलेगा, जिससे तुम्हारी फसल साधारण फसल से 10 गुना ज्यादा निकलेगी। ये तो महाराज आपकी असीम कृपा है। ये मेरी नहीं, ईश्वर की कृपा है बेटा। बस एक बात का ध्यान रखना, इस पोटली के बारे में कभी किसी को मत बताना और इसमें से जो बीज निकले उन्हें बेचना नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो ये पोटली आपके किसी काम की नहीं रहेगी। जी साधु महाराज, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। और साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। साधु महाराज के पैर जैसे ही घर में पड़े तब से घर में शांति का अनुभव हो रहा है। हाँ भाग्यवान, अब ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही सेवक राम ने अपने खेतों में उन बीजों की बुआई की तो चारों ओर सेवक राम की फसल के ही चर्चे थे। इधर गंगाराम अपने धन के घमंड में जी रहा था, जिससे वह किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। इधर सेवक राम की संपत्ति बढ़ रही थी और गंगाराम की घट रही थी।
और इसी के साथ गंगाराम के घर में अशांति भी बढ़ रही थी। कुछ ही दिनों में सेवकराम ने गांव में गंगाराम से भी बड़ा मकान बना लिया था और सेवकराम अब अपने घर में खूब खुशी खुशी रह रहा था। पर एक दिन, मालिक, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगा। अब मुझे दूसरे गांव में आपसे ज्यादा जमीन मिल रही है और इससे भी अच्छी उपजाऊ। क्या बोल रहे हो हरिया तुम? तुम्हें पता है मेरे पास कितनी जिम्मेदारियां हैं? तुम चले जाओगे तो मैं अकेला कैसे खेती और घर संभालूंगा, और ऊपर से मैं अकेला आदमी। मुझे जहाँ मुनाफा मिलेगा मैं वहीं काम करूंगा मालिक। अगर मुझे इतनी ही मेहनत में मुझे वहाँ ज्यादा फसल मिलेगी तो मैं वहीं जाऊंगा। अरे हरिया, मैं भी तो तुम्हें खूब मुनाफा करवाता हूँ। बस तुम इस साल और रुक जाओ, मैं जब तक दूसरा हारी देख लूंगा। मालिक, 2 सालों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। न तो तुम अनाज ज्यादा देते हो और न ही तुम दूसरा हारी रखते हो। मैं तो चला, तुम जानो और तुम्हारी खेती। अरे नहीं, ये तो चला गया। अब मैं क्या करूंगा? कई सालों से मैंने खेतों में काम भी नहीं किया है, जिससे अब मुझसे खेतों में काम भी नहीं होगा। क्यों ना मैं सेवकराम के यहाँ जाऊं। अब तक तो उसने उसकी सारी जमीन बेच दी होगी, क्योंकि हालात तो वैसे भी खराब चल रहे थे उसके। वो जरूर मेरे खेतों पर काम कर लेगा। गंगाराम सेवकराम से मिलने के लिए चल देता है। जैसे ही वह उसके घर के सामने पहुंचता है तो वह सेवकराम के घर को ढूंढने के लिए उस मोहल्ले में चारों ओर घूम जाता है। इधर ही थी उसकी झोपड़ी, पता नहीं किधर गई। बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। तभी वहां से एक गांव का व्यक्ति गुजर कर जा रहा था तो गंगाराम उस व्यक्ति से पूछता है, अरे भैया, सेवकराम की झोपड़ी थी यहाँ, वो कहाँ है? कितने दिनों बाद आ रहे हो भैया इधर? शादी के बाद अब आया हूँ इधर। इसीलिए तो तुम्हें वो झोपड़ी नहीं मिल रही है। अरे भैया, तुम जो सामने मकान देख रहे हो बहुमंजिला, यही घर है सेवकराम का। ये कैसे हो सकता है? 2 साल पहले तो ये गरीब हुआ करता था। हाँ भैया, 2 साल पहले गांव में सबसे गरीब व्यक्ति यही था। पता नहीं भैया, इसने खेतों में कौन सा खाद डाला है जिससे इसकी पैदावार सबसे ज्यादा निकलती है। घर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगाराम उस घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही सेवकराम अपने बड़े भैया को घर के अंदर देखता है तो वह बहुत खुश होता है। अरे मुन्ना की माँ, वो देखो हमारे घर में कौन आया है। बड़े भैया, आओ भैया बैठो। अरे, तुमने इतना शानदार घर कैसे बनाया? तुमने तो पूरा ही नक्शा बदल दिया। बहुत ही शानदार घर बनाया है। कहीं तुमने चोरी चपाटी करके तो ये घर नहीं बनाया? नहीं भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये तो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। ऐसी मेहनत तो तू पहले भी करता था, पर पहले तो तूने ऐसा मकान बनाया ही नहीं। भैया, आपसे क्या छुपाना, जब आपका प्रोग्राम था उसके एक दिन बाद हमारे घर पर एक साधु आया था। उसको हमने पेट भर खाना खिलाया था। आज उनके आशीर्वाद की वजह से ये सब है हमारे पास। इतना सुनकर गंगाराम का सिर घूम जाता है और उसकी आंखों तले सब सीन आ जाता है कि किस प्रकार उसने उस साधु को भगाया था। वो साधु तो सबसे पहले मेरे घर आया था। इसका मतलब ये सारा धन मेरा हुआ। क्या बोल रहे हो भैया? ये तो मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, ना कि जादू से। ये सब तुझे साधु के आने बाद ही मिला है ना? तो इस गांव में सबसे पहले साधु मेरे घर आया था। अगर मैं उसे खाना खिला देता तो ये सारी संपत्ति मेरी होती। इसका मतलब तूने मेरे अधिकार की संपत्ति छीनी है। ये तो मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो भैया। मैं उस साधु को ढूंढ कर लाता हूँ और साधु से तेरे सामने बुलवाता हूँ कि इस संपत्ति पर किसका हक है। और गुस्से में गंगाराम वहां से निकल जाता है। कई दिनों तक वह उस साधु को खोजता है। बड़ी मुश्किल से एक जंगल में तपस्या करते हुए वह साधु मिल जाता है। साधु महाराज प्रणाम। कौन हो बेटा जो तुम मेरी तपस्या में व्यवधान डाल रहे हो? मैं गंगाराम हूँ। आज से 2 वर्ष पूर्व तुम मेरे घर आए थे खाना खाने के लिए, जब तुम्हें जोरों की भूख लग रही थी। तुम तो वही हो ना जिसने खाना देने से मना कर दिया था। हाँ, पर उस संपत्ति पर पहला हक मेरा बनता है जो तुम मेरे भाई को देकर आए हो, क्योंकि तुम खाना मांगने सबसे पहले मेरे घर आए थे। कौन सी संपत्ति? मैंने तो उसे सिर्फ आशीर्वाद दिया था, क्योंकि उसने बड़े ही सम्मान के साथ खाना खिलाया था, और वो धन तो उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। इतना सुनकर गंगाराम गुस्से में साधु से बोलता है, साधु, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, क्योंकि उसकी संपत्ति पर पहला अधिकार मेरा है, क्योंकि तुम सबसे पहले मेरे द्वार पर आए थे। अगर तुम मुझे ये पहले ही बता देते कि मैं तुझे और भी अमीर बना दूंगा तो मैं तुम्हें उससे भी अच्छा भोजन कराता। उसने क्या खिलाया होगा आपको? सूखी रोटी?
गंगाराम साधु से बहुत वाद विवाद करता है और गुस्से में साधु से बोलता है, जिससे साधु को क्रोध आ जाता है। बालक, तुमने मेरी सब्र की सीमा खत्म कर दी है। तुम मेरे श्राप से अब बच नहीं सकते हो। इतना सुनकर गंगाराम के होश उड़ जाते हैं। इतने में ही सेवक राम और गंगाराम की पत्नी आ जाती है। क्षमा कीजिए साधु महाराज, क्षमा कीजिए। अरे बेटी, तुम क्यों माफी मांग रही हो? मेरे पति थोड़े उग्र हैं, उनको पता नहीं है किससे कैसे बात करना है। इतना सुनकर गंगाराम भी माफी मांग लेता है। गंगाराम, अभी तक तुम्हारा जो घर चल रहा था वो तुम्हारी पत्नी के निर्मल भाव की वजह से चल रहा था। अब तुम अपने लालच को छोड़ दो और दोनों भाई साथ साथ रहो, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई बहुत ही ईमानदार है। जी साधु महाराज, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? आप जिस दिन साधु महाराज की खोज में निकले उसी दिन भैया मेरे पास पहुँच गए थे और उन्होंने आपके बारे में मुझे सब बता दिया था। भाई हो तो तेरे जैसा, मेरे जैसा भाई किसी को भी नहीं मिले।